एक साहूकार अपनी पत्नी के साथ रहता था। साहूकार अत्यधिक धनवान था, उसके घर में किसी भी प्रकार की कोई चीज की कमी नहीं थी। फिर भी वह और उसकी पत्नी एक संतान न होने के कारण दिन रात दुखी रहते थे। संतान की कमी उन्हें हमेशा ही सताती थी। एक दिन की बात है, उस साहूकार के घर में एक साधुजन आए। साहूकार ने उनका अत्यधिक आदर सत्कार भावना के साथ स्वागत किया और उन्हें अपनी समस्या के विषय में बतलाया। साधु ने साहूकार की पत्नी को सावन में मंगलवार में किए जाने वाले मंगला गौरी व्रत करने का उपाय बताया। पूजा की विधि संपूर्ण जानकारी उसको दी। इसके पश्चात साहूकार की पत्नी ने जैसे ही सावन का मास आया, पहले मंगलवार से ही माँ गौरी मंगला का पूजन व्रत करना आरंभ कर दिया। अब वह हर मंगलवार को विधि पूर्वक व्रत करती, पूजा पाठ करने लग गई। इस प्रकार कई महीनों तक उसने इस व्रत का पालन किया। एक दिन उसकी धर्मनिष्ठा और सच्चे मन से की गई पूजा आराधना से माँ पार्वती ने प्रसन्न होकर भगवान शिव से साहूकार और उसकी पत्नी को संतान का सुख प्रदान करने के लिए वरदान देने के लिए आग्रह किया। साहूकार को उस रात में एक दिव्य शक्ति ने दर्शन दिया और कहा कि आम के पेड़ के नीचे भगवान की गणेश की मूर्ति विराजमान है। तुम उस पेड़ से आम तोड़ करके अपनी पत्नी को खिला देना, इससे तुम्हें संतान सुख की प्राप्ति अवश्य होगी। साहूकार ने अगले दिन उठकर सुबह अपनी पत्नी को इस व्रत के वक्त के बारे में बताया और वह आम के पेड़ को ढूंढने के लिए सुबह ही निकल पड़ा। काफी समय ढूंढने के पश्चात उसे साहूकार को आम का एक पेड़ मिला जहां भगवान श्री गणेश की मूर्ति विराजित थी। उसने आम तोड़ने के लिए जैसे ही पेड़ पर पत्थर मारना शुरू किया, पत्थर फेंकने से एक आम तो टूटकर नीचे गिर गया, लेकिन गलती से एक पत्थर जाकर भगवान गणेश की प्रतिमा को लग गया, जिससे भगवान गणेश अत्यधिक क्रोधी हो गए और उन्होंने प्रकट होकर उस साहूकार को श्राप दिया कि स्वार्थी मनुष्य, तुमने अपने स्वार्थ के लिए मुझे कष्ट प्रदान किया है। तुझे माँ पार्वती की कृपा से संतान तो अवश्य मिलेगी, लेकिन उसकी मृत्यु 21 वर्ष की आयु में ही हो जाएगी। यह सुनकर साहूकार अत्यधिक चिंतित हो गया और अपने घर चला गया। उसने वह बात अपनी पत्नी को बताई और फल तो खिला दिया, लेकिन इस घटना के विषय में उसने कुछ उसको बतलाया नहीं। उसके पश्चात भगवान शिव और माता पार्वती के आशीर्वाद से साहूकार उसकी पत्नी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पुत्र प्राप्त करके उसकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां भर गईं, लेकिन साथ ही साथ साहूकार को उसकी अल्प आयु के विषय में सोच सोच कर चिंता सदैव सताती रही। देखते ही देखते जैसे ही वह बालक 20 वर्ष का हो गया और व्यापार में अपने हाथ का पिता का हाथ बटाने लगा, तथा एक दिन लौटते समय साहूकार पेड़ की छाया में तालाब किनारे बैठकर अपने पुत्र के साथ भोजन करने लगा। तभी वहां कमल और मंगल नामक दो कन्याएं कपड़े धोने के लिए आईं और कपड़े धोते हुए आपस में बात कर रही थी। कमला ने मंगल से कहा कि मैं इस सावन में प्रत्येक मंगलवार को मंगला गौरी व्रत रखने का निश्चय कर रही हूँ। तुम भी माँ पार्वती के समक्ष यह व्रत करना शुरू कर दो। इससे उनकी कृपा दृष्टि बनी रहती है। इससे मनवांछित वर और अखंड सौभाग्य सदैव बना रहता है। कमल की बात सुनकर मंगल भी इस व्रत को करने के लिए मान गई। दूसरी ओर साहूकार इन दोनों कन्याओं का संवाद सुन रहा था और अपने मन में यह सोचने लगा कि कन्या मंगला गौरी व्रत को करती है तो उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। यह मेरे पुत्र के लिए एक योग्य वधू हो सकती है। ऐसा सोचकर वह दोनों के विवाह का प्रस्ताव कन्या के पिता के पास लेकर गया। साहूकार के गांव में प्रतिष्ठा और मान सम्मान के कारण कमल के पिता अपनी पुत्री का विवाह साहूकार के लड़के से करवाने के लिए राजी हो जाते हैं। विवाह के पश्चात भी कमल विधि पूर्वक मंगल गौरी का व्रत का पालन करती है। उसके भक्तिभाव से प्रसन्न होकर माता पार्वती उसे शब्द में दर्शन देती हैं और उससे कहने लगी कि मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यधिक प्रसन्न हूँ।